जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 15 दिसंबर 2000 बेंगलोर आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है नास्तिकता वास्तविकता नहीं है। ईश्वर को निराकार रूप में देखना कठिन है और ईश्वर को साकार रूप में देखना भी कठिन है। निराकार बड़ा ही गूढ़ और साकार बड़ा ही सीमित होता है। इसलिए कुछ लोग नास्तिक होना पसंद करते हैं। नास्तिकता वास्तविकता नहीं है। यह केवल एक सुविधा का विषय है। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान की जिज्ञासा हो या तुम्हें सत्य की खोज हो, तो नास्तिकता रह नहीं सकती। ज्ञान की जिज्ञासा में तुम उस चीज को नकार ही नहीं सकते जिसे तुमने असिद्ध नहीं किया है। एक नास्तिक ईश्वर को असत्य सिद्ध करने से पूर्व ही नकारता है। ईश्वर को असत्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास अपार ज्ञान होना आवश्यक है, और जब तुम्हारे पास अपार ज्ञान होगा, तुम उसे असत्य सिद्ध कर ही नहीं पाओगे। किसी के अस्तित्व को नकारने के लिए तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए तुम 100% नास्तिक कभी नहीं हो सकते। नास्तिक एक ऐसा आस्तिक है जो सो रहा है। किसी व्यक्ति का यह कहना है मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, का अर्थ है कि उसे अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, यानी कि वह अपनी आत्मा मैं किसी पर विश्वास नहीं करता का अर्थ है कि उसे अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, यानी कि वह अपनी आत्मा पर विश्वास कर रहा है जिसे वह जानता ही नहीं। एक नास्तिक कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि सत्यनिष्ठता में गहराई की आवश्यकता होती है, और एक नास्तिक अपनी गहराई में नहीं जाना चाहता। जितना अधिक वह गहराई में जाता है, उसे एक शून्यता मिलता है जो अनेक संभावनाओं का क्षेत्र है, और उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऐसे अनेक सत्य है, रहस्य है जिससे वह अनभिज्ञ है। उसे अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना पड़ता है जिससे वह इनकार कर देता है, क्योंकि वह जैसे ही सत्यनिष्ठ होता है, उसे अपने नास्तिकता पर संशय आने लगता है। एक संशय युक्त नास्तिक होना असंभव है। इसलिए तुम कभी भी एक सच्चे और भ्रम मुक्त नास्तिक हो ही नहीं सकते। जब एक नास्तिक को अपनी अज्ञानता का अनुभव होता है, वह क्या करता है, कहां जाता है? क्या वह गुरु के पास जाता है? गुरु उसके साथ क्या करता है? जवाब अगले सप्ताह। नास्तिकता वास्तविकता नहीं है, ये गुरुजी कह रहे हैं। नास्तिक होना, ईश्वर में नहीं मानना, श्रद्धा नहीं रखना, ये नास्तिक के लक्षण है। रियलिटी में नास्तिकता पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सच्चा नास्तिक होने के लिए, नकारने के लिए सारी चीजों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। उसके सिवाय तुम नकार नहीं सकते ना। उस चीज का पूर्ण ज्ञान होने के बाद तुम नकार सकते हो। सपोज ईश्वर पे वो नहीं मानते, ईश्वर में, तो सबसे पहले तुमको ईश्वर को पूरी तरीके से जानना पड़ेगा, उसके बाद तुम नकार सकते हो। नास्तिक जानने, वो गहराई में गया ही नहीं है। गुरुजी ने बहुत सुंदर एक वाक्य का इस्तेमाल किया है, नास्तिकता एक सुविधा है। सुविधा के अनुसार लोग नास्तिक रहते हैं। कुछ कंफर्ट उनको चाहिए, कुछ क्षेत्र में वो नास्तिक होते हैं। ईश्वर को निराकार रूप में देखना कठिन है और ईश्वर को साकार रूप में देखना भी कठिन है। निराकार रूप में बहुत डिफिकल्ट है देखना, ईश्वर को समझना, और साकार रूप में रियलिटी में देखना भी, वो भी कठिन है। निराकार बड़ा गूढ़ है और साकार बड़ा सीमित है। इसलिए कुछ लोग नास्तिक होना ही पसंद करते हैं। तो निराकार गूढ़ है, साकार सीमित है, तो फिर कुछ लोग क्या है,
कंफर्टेबल होने के लिए नास्तिक ही रहना पसंद करते हैं। नास्तिकता वास्तविकता नहीं, यह केवल एक सुविधा का विषय है। मैं कह रहा था ना, बहुत सुंदर वाक्य लगा है मुझे। नास्तिकता वास्तविकता नहीं है, बल्कि एक सुविधा का विषय है। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान की जिज्ञासा हो, तुम्हें सत्य की खोज हो, तो नास्तिकता रह नहीं सकती। जिज्ञासा और सत्य के खोज के मार्ग पर अगर तुम चल रहे हो, तो तुम नास्तिक रह ही नहीं पाओगे। ज्ञान की जिज्ञासा में तुम उस चीज को नकार ही नहीं सकते जिससे तुमने असिद्ध नहीं किया है। असिद्ध करना पड़ेगा नकारने के लिए। एक नास्तिक ईश्वर को असत्य सिद्ध करने से पूर्व ही नकारता है। यानी उसने सब कुछ जाना नहीं, उसके पहले ही नास्तिक नकारता है। ईश्वर को असत्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास अपार ज्ञान होना आवश्यक है, और जब तुम्हारे पास अपार ज्ञान होगा, तुम उसे असत्य सिद्ध कर ही नहीं पाओगे, है ना? पूरी ज्ञान होने के बाद ही तुम किसी चीज को रिफ्यूट कर सकते हो, नकार सकते हो। लेकिन ईश्वर को नकारने के लिए जब तुम्हारे पास अपार ज्ञान होगा, तुम उसको नकार नहीं पाओगे। किसी के अस्तित्व को नकारने के लिए तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए तुम 100% नास्तिक कभी नहीं हो सकते। नास्तिक एक ऐसा आस्तिक है जो सो रहा है। नास्तिक व्यक्ति कौन है? सोया हुआ आस्तिक है। किसी व्यक्ति को यह कहना कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करता का अर्थ है उसे अपने आप पर भी विश्वास नहीं है। वो तो होना चाहिए ना, तभी तो कह रहा है। यानी कि वह अपनी आत्मा पर विश्वास कर रहा है जिसे वह जानता ही नहीं। वो कह रहा है मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता। जो जिसके बारे में तुमको पता नहीं, आत्मा पर विश्वास है। कैसे जाना क्या? एक नास्तिक कभी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि सत्यनिष्ठता में गहराई की आवश्यकता होती है। एक नास्तिक अपनी गहराई में नहीं जाना चाहता। जितनी अधिक गहराई में जाएगा, शून्यता मिलेगा, जो अनेक संभावनाओं का क्षेत्र है, और फिर उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा जो वो नहीं चाहता। शून्यता, उस लेवल पे जाओगे ना, पता चलेगा यहां पे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है। और नास्तिक जो अपने आप को कहलाता है, वो उस जगह तक जाना ही नहीं चाहता, उस गहराई में जाना ही नहीं चाहता। उसे अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना पड़ता है, जिससे वह इनकार कर देता है, क्योंकि वह जैसे ही सत्यनिष्ठ होता है, उसे अपनी नास्तिकता पर ही संशय आने लगता है। एक संशय युक्त नास्तिक होना असंभव है, इसलिए तुम कभी भी सच्चे और भ्रम मुक्त नास्तिक नहीं हो सकते। कितना सुंदर का है। जब एक नास्तिक को अपनी अज्ञानता का अनुभव होता है, वह क्या करता है, कहां जाता है? क्या वह गुरु के पास जाता है? गुरु उसके साथ क्या करता है? जवाब अगले सप्ताह में। तो अगर नास्तिक के मन में संशय उठने लगता है, फिर वो कैसे अपने आप को संभालता है, क्या करता है? गुरु के पास जाता है, क्या क्या होता है? बड़े दिलचस्प प्रश्न है, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर हम अगले एपिसोड में देखेंगे। ऐसे गुरुजी ने कहा है अगले वीक। आपको पता है, जैसे हम एक वीक का ये ज्ञान पत्र होता था, इसलिए यहाँ पे कहा है अगले सप्ताह में वो हम देखेंगे। तो बहुत बढ़िया। इससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर प्रश्न आपके मन में उठता है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। ये इसको सुनने के बाद आपकी कुछ अनुभूतियां होती है, उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखना। और प्रश्नों के ऊपर हम डेफिनेटली वहां पे चर्चा करेंगे, जो आप प्रश्न कमेंट्स में लिखेंगे उसमें। ठीक है, तो आज फिर यहीं पर रुकते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।